देवता भी, यानी इस धरती पर ही रावण आया और भगवान राम यानी त्रेता युग, और फिर और समय आया द्वापर। तो क्या हुआ? अच्छा, फिर भी त्रेता में ठीक मामला था क्या? दूरी तो थी, थे तो धरती पर लेकिन दूरी थी, दूरी बहुत थी। तो वो अपना क्या करे वो जाने, देवता भी अपना क्या करे वो जाने, लेकिन दूरी थी। फिर समय आया द्वापर का, तो एक ही खानदान में राक्षस और वही खानदान में देवता, यानी कौरव और पांडव। अच्छा, तो भी ठीक है, खानदान तो एक ही था लेकिन माँ बाप तो अलग अलग थे, फिर भी ठीक है। लेकिन कलयुग में एक ही कोख से, एक ही घर में, वही खानदान में और एक ही कोख से, वही कोख से देवता आ रहे और वही कोख से राक्षस। आपने देखा होगा एक बाप के दो बेटा या चार है, जरूरी ना वे चारों भजन करने वाले हो, कऊ के रास्ता अलग होगा, कऊ भैया सबके रास्ता अलग अलग। लेकिन अब जाए तो जाए कहाँ, मार सकता ना भैया अपनों है। तो जो समझदार होता है वो क्या करते हैं, इसलिए अब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाजार में चले गए, सिटी में रहने लग गए। अच्छा, जो कछु ज्यादा ही जो पक्के राक्षस होते हैं ना, जो भैया घर से बाहर चलो जाए, कहूँ बाजार में रहवे लग जाए तो बहुए छोड़ेंगे ना, बोले बेटा जागो कहाँ, हाँ बहु पहुंच जाएंगे लड़वे के लिए। ऐसा होने लगा, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, जो समझदार होता है उसे सब समझ आते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमें समझ आ रहे, कछु बहुए समझाओ। अच्छा, लड़ते ये खुद हैं लेकिन पिसते माँ बाप हैं। धुंधकारी जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं की संगति करने लगा, घर में जो दौलत थी सब बर्बाद कर दी, माँ के गहने बेच दिए, वस्त्र जो भी था सब बेच दिया। धुंधली ने एक बार सोचा कि अब मेरे पास आएगा और मुंह पे कछु मांगेगो तो मेरे पास तो कछु है ही ना है, और अगर कछु है ना है तो कहूँ हाथ नहीं उठाए दे। आज भी मैया सोचते हैं ना, कहूँ हाथ नहीं उठाए दे, अगर जाने हाथ उठाए दो तो मैं तो मुंह दिखावे लायक रहूंगी नहीं। डरती हैं आज के माँ बाप, डरते हैं साहब औलाद से। तो पता है, माँ के पास आया, बाल पकड़े, बोल घर का माल कहाँ है? अब कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। पीटा माँ को, माँ ने कुआं में गिरकर आत्महत्या कर ली। क्या मिला ऐसी औलाद से? महाराज आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, सन्यासी की बात याद आई, रोने लगे हैं। गौकर्ण कहीं से आए, पिता को इस हालत में देखा, क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, तेरे कर्मों को देखकर मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी ठंडक पहुंचती है, लेकिन ये तेरा भाई देख, एक एक रुपया इकट्ठा करके मैंने दौलत इकट्ठी करी थी लेकिन सब बर्बाद कर दी। तब गौकर्ण महाराज समझाते हैं, पिताजी ये संसार है, मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो नरके गति। जो पुत्र मोह करता है, संसार से मोह करता है, वह नरक को प्राप्त होता है। ऐसा समझा रहे हैं गौकर्ण अपने पिता को। पिताजी एक बात बताओ, ये तुमने संबंध से इतना मोह लगाया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा वैसा, अरे वो तुम्हें पिता नहीं मान रहा तो तुम पुत्र मानना छोड़ दो। बोले बात तो सही है बेटा, लेकिन अब यहाँ मानने की बात नहीं रही है, अब तो लोग खुद मोते आके कहते तेरो बेटा ऐसो, तेरो बेटा वैसो, मैं करूँ कहा? अब यहाँ मानने की बात थोड़ी ही रही है। तो गौकर्ण ने कहा, पिताजी जहाँ समाज में ऐसा हो रहा है तो समाज को त्याग देना चाहिए। क्या करे? बोले भजन करो, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। और एक बात बताओ, फलाने गांव का कोई किसी का बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, वो कुकर्म कर रहा है, तुम्हें कोई असर हो रहा है? बोले नहीं, तो ऐसे ही जाए समझ ले भाई, ऐसे ही इसे समझ लो और भगवान का भजन करो, सब छोड़ो। पिताजी अगर जीवन का कल्याण करना है तो हरि का भजन करो और वो हमारी रक्षा करता है परमात्मा।
जैसे ये उपदेश दिया है, जैसे ये उपदेश दिया महाराज, आज आत्मदेव ब्राह्मण के मन में शांति पहुंची। बेटा तेरे वचनों से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा ये लोग तो बिगड़ ही गया और परलोक भी बिगड़ गया। मैंने ऐसा विचार, लेकिन तेरे शब्दों से, तेरे वचनों से मुझे बहुत शांति मिली। गौकर्ण कहते हैं पिताजी उसके पास तो जाओ, वो तो खुद कहता है मेरे पास तो कोई आए, वो रक्षा करता है, बचाता है हमें। चिंता करे भलाई वो हमारी, चिंता करे भला वो हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी 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 बोलो, बलिहारी गोपाल की। मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। हर रखने को फल देगा और खबर हमारी देवेगा। हमारी खबर हमारी लेवेगा। भजन करो दिन में हो चिंता, भजन करो दिन में हो चिंता। दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बोली गोविंद भगवान जय हो। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा।